नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध। उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस निबंध के लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। यह निबंध मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा के सिलेबस में लगा हुआ है इकाई 17 में। तो इस निबंध को आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। निबंध को पढ़ने से पहले लेखक श्यामाचरण दुबे के बारे में पढ़ लेते हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म 1922 में हुआ था, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो 1922 में जन्म हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। तो मानव विज्ञान में इन्होंने पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। देहांत हुआ था, माने निधन हुआ 1996 में। इनकी कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें है मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। यह उनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। ये सभी अन्य रचनाएं हैं। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं ये सभी। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया, मतलब बहुत सारे विश्वविद्यालय में पढ़ाया है और अनेक संस्थानों में प्रमुख के पदों पर रहे। जीवन और समाज संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण और स्थापना उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। जो भारत की जनजातियां और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनके बारे में जो उनके लेख हैं वह लोगों को आकर्षित करते हैं, जानने के लिए मजबूर करते हैं। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। जो कठिन से कठिन तार्किक विचार होते हैं उनको भी वो आसान भाषा में समझा देते हैं, प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध है। बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। जो आज का समाज है वह बाजार की जो है पकड़ में आ गया है, बाजार की गिरफ्त में आ गया है। क्योंकि लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि कोई भी वस्तु है तो उसका विज्ञापन बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो विज्ञापन को देख देख कर उस वस्तुओं को खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। तो हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं, मतलब क्वालिटी पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि विज्ञापन इतना ज़्यादा कर दिया जाता है कि क्वालिटी को ना देखकर भी उस वस्तुओं को खरीद लेते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। तो संपन्न है, जो धन संपन्न है, हर चीज़ से संपन्न, वही व्यक्ति ज़्यादातर प्रदर्शन करते हैं, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। तो जब जो संपन्न वर्ग के लोग हैं वही दिखावे की संस्कृति को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, तो जो आम लोग हैं वो भी उसी चीज़ की ओर आकर्षित होते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो लेखक कह रहा है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी तो समाज में अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। क्योंकि विज्ञापनों क्वालिटी चाहे जैसी हो, विज्ञापन इतना अधिक किया जाता है किसी भी वस्तु का कि उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति बढ़ेगी तो समाज में अशांति और विषमता भी बढ़ेगी।
आइए अब पढ़ते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध को। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। मतलब जो नई जीवन शैली है, नए तरीके की, जैसे दिखावे की संस्कृति है, वो नए तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है नया जीवन दर्शन। नया जीवन दर्शन क्या है? उपभोक्तावाद का दर्शन। तो लेखक ने नया जीवन दर्शन किसे कहा है? उपभोक्तावाद को। जितने भी मोस्ट फैक्ट होंगे उनको नोट करते जाना, क्योंकि क्वेश्चन बनने की ज़्यादातर संभावना यहीं से रहती है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। चारों ओर हर चीज़ में उत्पादन बढ़ाने का पर जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए और आपके सुख के लिए। तो जो उत्पादन किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, वह जनता के भोग के लिए, सुख के लिए ही है। लेकिन सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। तो उपभोग को ही, उपभोग के जो भोग हैं उसी को ही सुख मान लिया गया है। मतलब जो नई नई वस्तुएं हैं, अच्छे से अच्छे, उन्हीं का भोग करना, उनको आनंद लेना, इसी को जो है सुख मान लिया गया है। यह पहले की तुलना में यह बहुत जो है सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। मतलब उत्पाद का जो भोग कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो जाने अनजाने में आपके इसका चरित्र पर भी प्रभाव पड़ रहा है। विलासिता की सामग्रियों से जो बाजार है भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है। यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यह सब करके जो तीन चार पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों से मिलकर बना है। जो चाहे चुन लीजिए। मतलब टूथपेस्ट का भी इतना अधिक विज्ञापन किया जाता है, प्रचार किया जाता है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। दांत चमकीले हो जाएंगे, मुंह की दुर्गंध चली जाएगी, मसूड़े मजबूत हो जाएंगे, पूरी सुरक्षा देगा। तो ये सभी जो है भ्रम फैलाए जाते हैं। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का भी बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन मतलब सुंदरता बढ़ाने वाले साधन। सुंदरता के साधन, जो सौंदर्य प्रसाधनों की जो भीड़ है वो तो चमत्कृत कर देने वाली है। मतलब ब्यूटी पार्लर, उसमें हर माह नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करता है। मतलब अलग अलग साबुन के अलग अलग गुण हैं। मतलब ऐसा विज्ञापन या प्रचार किया जाता है कि एक आपके शरीर को ताज़ा रखेगा, ताजगी रहेगी, दूसरा जो है पसीना आने से रोकेगा, तीसरा जो जर्म्स है मतलब जो कीटाणु हैं उनसे आपकी रक्षा करेगा। यह लीजिए स्ने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, आपका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन।
चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। तो 30-30 हज़ार तक की जो सौंदर्य की सामग्री है, सुंदरता बढ़ाने के जो साधन हैं, मेकअप वगैरह हैं, वह 30-30 हज़ार तक की जो सामग्री है वो भी आम बात हो गई है आज के युग में। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, तो परफ्यूम कहाँ से? पेरिस से। तो परफ्यूम पेरिस से मंगवाया जाएगा, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा का चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। मतलब जो महिलाएं, इतना अधिक प्रचार हो रहा है, महिलाओं के लिए विज्ञापन हो रहा है, उसमें पुरुष भी पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, अब सेब और कालोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। मतलब पहले साबुन और तेल से काम चल जाता था, लेकिन अब नई नई चीज़ें जो है जुड़ रही हैं उसमें। वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। मतलब जो कपड़े हैं और अन्य चीज़ें हैं, परिधान मतलब कपड़े, जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, मतलब कपड़ों की दुकानें। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है, मतलब और महंगे भी, मतलब अभी ट्रेंड में चल रहा है, मतलब ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। पिछले वर्ष का फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, यदि उसे यही काम लेना है तो 400-500 में मिल जाएगी। लेकिन हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लेकर लाख 1.5 लाख की घड़ी भी पहन सकते हैं। मतलब पहले जो है घड़ी का काम समय दिखाना था, तो वह घड़ी पहले तो 400-500 रुपये में मिल जाती थी। लेकिन अब दिखावे की संस्कृति के चक्कर में वही घड़ी बताएगी समय ही, लेकिन 50-60 हज़ार से लेकर 1.5 लाख तक की घड़ी भी लोग खरीदते हैं, और वो भी समय ही बताती है। संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। मतलब संगीत के बारे में जानकारी हो या कुछ ना हो, लेकिन घर में जो म्यूजिक सिस्टम है वह कीमती होना ज़रूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी नहीं सकें तो कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, तो खाने के लिए भी कहाँ जाना है? 5 सितारा मतलब 5 स्टार। वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं, मतलब 5 स्टार होटलों में भी अब जो है विवाह होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आई है, अस्पताल भी 5 सितारा हो गए हैं। तो होटल भी 5 सितारा, जहाँ खाना खाना है और विवाह करवाना है, और अस्पताल भी आजकल 5 सितारा हो गए हैं, मतलब 5 स्टार अस्पताल। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी बना रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, 5 स्टार स्कूल। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। भारत में यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले भी अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध कर सकती हैं। तो अमेरिका और यूरोपीय देशों में आप जो है मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब भारत में अभी यह प्रचलन में नहीं है, लेकिन जो है अमेरिका वगैरह और यूरोप के देशों में यह शुरू हो गया है। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास रहेगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे वहाँ फव्वारे होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। तो जो आजकल अमेरिका और यूरोप में हो रहा है, वो आगे चल के भारत में भी हो सकता है कि मरने से पहले ही कब्रिस्तान बुकिंग कर लिए जाए कि हम यहाँ पर हमारी कब्र बनाई जाएगी, ये फूल होंगे, सुगंध होगी, म्यूजिक होगा। ये सभी आगे चल के भारत में भी संभव हो सकता है। अमेरिका में जो आज अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। मतलब प्रतिष्ठा दिखाने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, चाहे वो हंसी के पात्र ही क्यों ना हो, लेकिन यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है।
यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखता है। मतलब जो फेमस लोग हैं, पैसे वाले हैं, धनी लोग हैं, यह उन लोगों का समाज है। लेकिन जिसके पास नहीं है धन, वो भी इसे उपभोक्तावादी संस्कृति को जो है ललचाई आंखों से देखता है कि मैं भी काश ऐसे जी सकूं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस बेबी, सुपर ऑफर, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर, एक से साथ एक फ्री। मतलब शीतल जल साबुन के साथ साबुन फ्री या बिस्कुट फ्री, मतलब एक के साथ एक फ्री। यह क्या है? सुपर ऑफर। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, अस्मिता माने अस्तित्व, परंपराओं का अवमूल्यन हो चुका है। अवमूल्यन मतलब होता है घटना, मतलब कमी आ गई है। जो परंपराएं हैं पहले की, उनमें कमी आई है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है, आस्थाएं भी कम हुई हैं। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता को स्वीकार कर रहे हैं। तो कौन सी दासता को स्वीकार कर रहे हैं? बौद्धिक दासता को हम आज के युग में स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बनते जा रही हैं। मतलब जो पश्चिमी देशों में हो रहा है, उन्हीं की संस्कृति को अपना रहे हैं और अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको छोड़ते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। मतलब जो हमारी नई संस्कृति जो आई है वो अनुकरण, मतलब दूसरे की देख करके, यूरोपीय देशों में जो हो रहा है उसी को हम अपना रहे हैं। तो दूसरे के अनुकरण पे अपनी संस्कृति को बनाते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। तो आधुनिकता के झूठे जो प्रतिमान हैं उनको अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी स्पर्धा में अपना अंधी स्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छदम आधुनिकता के पीछे भाग रही हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब होड़ में, जो प्रतिष्ठा की मतलब दिखावे की अंधी होड़ है उसमें उसे खोकर, और छदम आधुनिकता मतलब छदम माने दिखावा, जो दिखावे की आधुनिकता है उसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे। दिग्भ्रमित मतलब अपने अपने रास्ते से भटक रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रही है। तो जो विज्ञापन के जो हो रहा है उसी से हमारे देख देख करके वो मानसिकता हमारी बदल रही है। उनमें सम्मोहन की शक्ति और वशीकरण भी है। सम्मोहन मतलब मोहने की शक्ति। जो विज्ञापन है उनमें मोहने की शक्ति है और अपने बस में करने की शक्ति है। जैसे ही हम विज्ञापन देखते हैं तो उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसमें विज्ञापन हमको अपनी ओर अपने मोह लेता है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जो हमारे सीमित संसाधन हैं उनका घोर अपव्यय हो रहा है, मतलब खर्च हो रहा है बहुत ज़्यादा। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। तो लेखक कह रहा है कि जो जीवन की गुणवत्ता है वो आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना ही बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, ना जिनका बहुत ज़्यादा पीने के जो पदार्थ हैं उनके विज्ञापन से। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर और आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति बढ़ेगी। जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी तो लेखक के अनुसार सामाजिक अशांति जो है बढ़ेगी।
हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। जो हमारी पुरानी संस्कृति थी वह उसमें ह्रास माने कमी हो रही है, और हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। जो हमारा लक्ष्य था उससे भी हम भटक चुके हैं। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं और हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। जो तात्कालिक लक्ष्य हैं कि तुरंत बिल्कुल पूरा उनको कर लिया जाए, तो उनके पीछे भाग रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। तो जो पुरानी मर्यादाएं थीं वो भी टूट रही हैं, और जो नैतिकता के मानदंड थे वह भी ढीले पड़ रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं। व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। मतलब जो दूसरों के भला करने की संस्कृति थी हमारी, दूसरों का अच्छा सोचने की संस्कृति थी, परमार्थ की संस्कृति थी, उसमें कमी आ रही है। और स्वार्थ जो संस्कृति है, मतलब खुद का अपने बारे में सोचना, उसकी संस्कृति में बढ़ावा हो रहा है। मतलब परहित सरस धर्म नहीं भाई की जो संस्कृति थी हमारी, उसमें कमी आ रही है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेंगी यह दौड़। मतलब लेखक को चिंता है कि यह जो दौड़ है वह भोग की जो लालसाएं हैं ये जाकर कहाँ पर रुकेंगी। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। तो गांधी जी का कथन है कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। मतलब अपनी नींव पर जो है कायम रहें, जो अपनी संस्कृति है उसको ना छोड़ें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह बड़ी चुनौती होगी। तो लेखक कह रहा है कि उपभोक्ता की जो संस्कृति है वो हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। जो हमारी नींव है समाज की उसको हिला रही है। यह एक बहुत ही बड़ा खतरा है, और यह भविष्य में आगे चलकर और बड़ी चुनौती बनेगा। तो यहाँ पर ये निबंध समाप्त हो जाता है। इस निबंध में लेखक श्यामाचरण जी ने जो उपभोक्तावाद, दिखावे की संस्कृति है, विज्ञापन की संस्कृति है, इसका विरोध किया है। कैसे समाज विज्ञापन की ओर आकर्षित होकर नए नए पदार्थों को, जिसकी आवश्यकता भी नहीं होती फिर भी खरीद लेता है। कुछ एग्जाम्पल भी लेखक ने दिए हैं कि पहले जो है साबुन से काम चल जाता था, लेकिन अब आजकल नए नए फेस वॉश दुनिया भर के और अन्य प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो लेखक को चिंता है कि यह उपभोक्तावाद की संस्कृति आगे कहाँ जाकर रुकेगी। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।